होती है एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट हाई स्कूलर की, जिसका नाम साकामोटो होता है, जो कि फेमस भी होता है, जिसकी वजह से कई लोग उससे चिढ़ते भी हैं और उसके खिलाफ कुछ साजिशें भी करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां साकामोटो के पास जा रही होती हैं, लेकिन जिसे देखकर तीन दोस्त चेन, केनखे, मारियो साकामोटो को पसंद नहीं करते हैं। उसे नीचा दिखाने के लिए क्लास के डोर में डस्टर फंसा देते हैं, जिससे वो साकामोटो के सर पर गिर जाए। लेकिन जब साकामोटो गेट खोलता है तो वो डस्टर को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ लेता है, जिससे पूरी सारी लड़कियां और भी पागल हो जाती हैं। फिर जैसे ही साकामोटो टॉयलेट जाता है, वो उसको गीला करने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, लेकिन साकामोटो वहाँ से भी छाते की मदद से बच जाता है। जब साकामोटो वापस आता है तो वो देखता है कि उसका डेस्क गायब है। सभी लड़कियां उससे अपने साथ बैठने के लिए कहती हैं, लेकिन वो खिड़की पर सत्य शांति से बैठ जाता है, जिससे सभी और भी चिढ़ जाते हैं। फिर वो तीनों तय करते हैं कि अब फाइट से ही सब सही करेंगे। वो एक लड़के को भेजते हैं, जो लड़का साकामोटो से कहता है कि वो टीचर उसे साइंस लैब में बुला रहे हैं। लेकिन जब वो लैब में जाता है तो उसे वो तीनों अंदर बंद कर देते हैं और वो उसकी कुछ फोटो लेते हैं, लेकिन इतने में सिगरेट से आग लग जाती है और वो सभी अंदर ही बंद हो जाते हैं। इतने में साकामोटो फायर के आसपास कूदने लग जाता है। सभी को लगता है कि वो फायर को कम करने के लिए ऐसा कर रहा है और सभी उसके जैसा करने लग जाते हैं, लेकिन नीचे टीचर्स रूम थे, इसलिए साकामोटो नॉइज कर रहा था कि कोई टीचर वहाँ आ जाए। थोड़ी देर में ही एक टीचर भी वहाँ आ जाते हैं और फायर भी खत्म कर देते हैं। साकामोटो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो तीनों को भी साकामोटो अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट डे सीरा, जो कि एक मॉडल है, वो सभी गर्ल्स को अपनी मैगजीन में फोटो दिखा रहा होता है। वहाँ साकामोटो के आने की वजह से सब इसके पास भाग जाते हैं, इसीलिए वो भी साकामोटो को नीचा दिखाने का डिसाइड करता है। साकामोटो आंसर देने के लिए खड़ा होता है। वो जैसे ही नीचे बैठने वाला होता है, सीरा उसकी चेयर खींच लेता है, लेकिन साकामोटो हवा में ही रुक जाता है, जिसे देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। गेम पीरियड में भी सीरा साकामोटो के बॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो अभी बॉल्स को डॉच कर लेता है। उसके बाद में क्लास चल रही तेरे लिए Amazon पर मिलेगा रोज का सामान। तो आपने आज क्या खरीदा? होती है, इतने में खिड़की से एक मधुमक्खी आ जाती है। सभी लड़कियां लड़कों को अंदर बंद करके बाहर भाग जाती हैं। टीचर कहते हैं कि काली चीजों पर मधुमक्खियां ज्यादा जाती हैं, अपनी ड्रेस उतार दो। सीरा साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो बच जाता है। फिर मधुमक्खी जैसे ही सीरा पर अटैक करने जा रही होती है, साकामोटो उसे बचा लेता है और मधुमक्खी को वहाँ से भगा देता है। कुछ देर बाद साकामोटो देखता है कि कुबोटा किसी को पैसे दे रहा है प्रोटेक्शन के लिए। जब साकामोटो उसके पास जाता है, कुबोटा उससे पैसों के लिए हेल्प मांगता है। फिर साकामोटो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में जॉब पर लग जाते हैं। कुबोटा के साथ साफ सफाई का काम मिलता है और वहीं साकामोटो को अच्छे दिखने की वजह से कैशियर का काम भी मिल जाता है और देखते ही देखते रेस्टोरेंट पर भीड़ लग जाती है। कुबोटा को भी उसकी जॉब अच्छी लगने लग जाती है। नेक्स्ट डे जो कुबोटा को परेशान करते हैं, वो रेस्टोरेंट में आ जाती है और कुबोटा से फिर से पैसे मांगते हैं, लेकिन इसके बाद कुबोटा नहीं देता है तो वो उसे मारते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ साकामोटो आ जाता है और उन्हें मारकर भगा देता है। सभी लड़के एन नाम की लड़की के पीछे पागल हो रहे होते हैं, लेकिन एन सिर्फ साकामोटो के पीछे होती है। वो बहुत तरीकों से साकामोटो के पास जाने की कोशिश करती है। फिर वो एक गेम साकामोटो के पास लाती है, जिसका नाम होता है कॉकरी। इतने में वहाँ और भी गर्ल्स आ जाती हैं साकामोटो के पास खेलने के लिए। फिर वो तीनों एक साथ खेलने लग जाते हैं और साकामोटो उन्हें सिर्फ देखता है। वो तीनों खेल रही होती हैं, इतने में उनसे सिक्का उछाल जाता है, जिससे साकामोटो को एक स्पिरिट वश में कर लेती है और उनसे वो स्पिरिट एक सीक्रेट आर्क, जो कि पवित्र स्थान होता है, वो बनाने को कहती है, वरना वो स्पिरिट साकामोटो की बॉडी जंगल में ले जाएगी। वो साथ मिलकर बनाती है और इसी काम में उनकी दोस्ती भी हो जाती है। फिर साकामोटो बताता है कि उसने ये नाटक किया था तीनों की दोस्ती करने के लिए। एक सीनियर स्टूडेंट मरायमा साकामोटो को अपने कामों के लिए ऑर्डर देने लग जाता है। साकामोटो चाहे उसका कितना भी मुश्किल काम हो, 1 मिनट में और बहुत स्टाइल के साथ कर देता है। कुबोटा साकामोटो को बताता है कि मरायमा उसे यूज कर रहा है, लेकिन साकामोटो कहता है कि सीनियर की बात माननी जरूरी है। मरायमा साकामोटो को हर काम के लिए बुलाते थे, जूते साफ करने के लिए, मसाज देने हो या नाखून साफ करने हो। साकामोटो हर काम को बहुत जल्दी कर देता था, जिससे धीरे धीरे मरायमा परेशान होने लगा और साकामोटो से छुपने लगा। एक दिन चैन मरायमा को खुद के लिए खाना खरीदते देखता है और हैरान हो जाता है। फिर साकामोटो कुबोटा को बताता है कि मरायमा ने अब उसे काम पर से निकाल दिया, अब वो उसे कोई काम नहीं बताएगा। कुबोटा साकामोटो से उसे पढ़ने के लिए पूछता है, क्योंकि उसके टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आ रहे होते हैं। साकामोटो कुबोटा के घर पढ़ने जाता है, लेकिन वो जब पढ़ रहा होता है तो ऐसे ही कुबोटा की मॉम वहाँ आ रही होती है। कुबोटा साकामोटो को छुपने के लिए कहता है। मॉम के जाने के बाद बताता है कि उसकी मॉम साकामोटो की प्यार में है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब साकामोटो पहली बार कुबोटा के घर आया होता है। वो उसकी मॉम के लिए भी एक गिफ्ट ले आता है, जब से ही उसकी मॉम साकामोटो के प्यार में होती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। कुबोटा की मॉम साकामोटो के शूज देख लेती है। फिर वो पूरे घर में साकामोटो को ढूंढने लग जाती है, लेकिन साकामोटो उनसे बचकर भाग जाता है और फिर उसकी मॉम टीवी सीरियल देखने लग जाती है,
जिसका एक्टर एकदम साकामोटो जैसा दिखता है। फिर हमें स्कूल का जिम टीचर दिखाया जाता है जो कि हमेशा साकामोटो के लास्ट टाइम पर एंट्री मारने की वजह से बहुत परेशान था। वो कभी साकामोटो को पनिश नहीं कर पाता था। जिम टीचर साकामोटो को चैन गैंग के साथ देखता है और सोचता है कि जरूर स्मोक कर रहे होंगे, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो सभी बैलून फुला रहे होते हैं, फिर वो साकामोटो को डंडों से खेलते हुए देखता है। लेकिन जब पास जाता है तो वो देखता है कि साकामोटो मैम की सीलिंग साफ कर रहा है। जब टीचर क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि साकामोटो कुछ खा रहा होता है और वो तुरंत उसे बाहर खड़े होने की कहते हैं और अंदर ही अंदर पनिश करने के लिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साकामोटो एक मरते हुए पंछी को खाना खिला रहा होता है। फिर ड्राइंग क्लास शुरू होती है और सभी साकामोटो को पार्टनर चुनने के लिए भागते हैं, लेकिन ऐना जीत जाती है और एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लग जाते हैं। लास्ट में साकामोटो अपनी पेंटिंग दिखाता है। वो एक मॉन्की की पेंटिंग होती है जिसे देखकर ऐना बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उस पेंटिंग को घुमाकर देखा जाता है तो वो पेंटिंग एक एंजल की होती है। जब सभी सॉफ्ट बॉल से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुबोटा साकामोटो से बहुत दूर होता है, लेकिन फिर भी साकामोटो का थ्रो आकर कुबोटा के नाक में लग जाती है और उसके नाक से ब्लड आने लग जाता है। साकामोटो ब्लड रोकने के लिए अपनी टी शर्ट फाड़ता है और उसके मुंह पर बांध देता है, लेकिन वो साकामोटो की एक्सपोज बॉडी देखने के लिए बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। हैबुसा का ग्रुप जिसे मरायमा भी होती है, वो देखते ही देखते सभी लड़कियां साकामोटो को देख रही होती हैं। मरायमा हैबुसा से कहती है कि साकामोटो को ना छेड़ने के लिए कहता है। फिर